तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीवियस अपनी बातों को शुरू करेंगे। कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने क्या कुछ कंफर्म किया है वो मैं आपको बता देता हूं। तो बहुत लंबी चौड़ी लाइनअप नहीं है भाई, सिर्फ दो चीज़ें कंफर्म है। एक तो कि जॉन सीना कल के एपिसोड में होंगे, बिल्कुल कंफर्म है सीना होंगे। एंड एक कोडी रोड्स अपने न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है तो वो होंगे। एंड दोनों के लिए हमें मालूम करना है कि आगे क्या प्लान्स हैं। सीना का हमें पता है कि लेसनर के साथ उनका प्रोग्राम चलने वाला है, लेकिन फिर भी ये स्टार्ट कहाँ से होगा ये हमें कल के स्मैकडाउन में पता लगेगा। एंड कोडी रोड्स के लिए भाई अपना नेक्स्ट कौन है चैलेंजर, कोडी चैंपियन बन चुके हैं वापस से, तो अब कोडी को कौन फेस करेगा, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन वापस से, काफ़ी सारे क्वेश्चन है। तो इसका आइडिया हमें कल लगेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि कोडी डेफिनेटली क्लैश इन पेरिस में compete करेंगे। अगर रोमन करने तो कोडी भी करेंगे, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर कोडी रोड्स भाई क्लैश इन पेरिस में अपनी टाइटल किसके अगेंस्ट डिफेंड करेंगे। बाकी जॉन सीना भी कल के एपिसोड में होंगे, अपने प्रोमो वगैरह के साथ में एड्रेस करेंगे वो समरस्लैम को। तो एक तो भाई मैच को एड्रेस करेंगे, दूसरा मैच के बाद जो अटैक हुआ उसको भी एड्रेस करेंगे। हो सकता है लिसनर को कॉल आउट करें, तो कल आपको लिसनर भी देखने को मिल सकते हैं, मिलने भी चाहिए कायदे से भाई। देखो कंफर्म नहीं है, लिसनर एडवर्टाइज नहीं किए गए, लेकिन कल आपको लिसनर डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कल नहीं तो कब, अभी समरस्लैम में वापस आए हैं, आपको सीना के साथ फ्यूड बिल्ड करनी है। सीना कल के एपिसोड में होंगे, उसके बाद नहीं होंगे, उसके बाद फिर उसके अगले एपिसोड में होंगे, उसके अगले एपिसोड में होंगे। तो लिसनर को आप यहाँ पे ला सकते हो ना, तो यहाँ पे लिसनर के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। भले एडवर्टाइज नहीं है लेकिन आना बनता है लिसनर का, तो यहाँ पे आप लिसनर को भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 घंटे का शो है, तो इसके अलावा भी 2-3 मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। एंड कुछ इस तरीके से शो आपको रैप अप होते हुए देखने को मिलेगा। तो कल का स्मैकडाउन डेफिनेटली भाई एक देखने वाला एपिसोड है। इसके अलावा और भी चीज़ें अनाउंस होगी तो मैं आपको शाम वगैरह की वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए यही सब चीज़ें कुछ कंफर्म है। सो लेट्स होप भाई कि कल का स्मैकडाउन का एपिसोड एक अच्छा एपिसोड हो एंड लिसनर कल अपीयर हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग लिसनर की ही बात करेंगे। लिसनर को ही लेके काफ़ी कुछ है भाई बात करने को इस वीडियो में। तो लिसनर को लेके भाई एक एक्सपेक्टेशन है कि कल के स्मैकडाउन में अगर लिसनर होंगे तो इनका जो प्रोमो है वो बहुत ही मैसिव होने वाला है। अब देखो दो चीज़ें हैं, या तो कि लिसनर आगे सीधा अटैक करने लगे सीना पे, लेकिन लिसनर आगे सीना के फेस टू फेस आगे कुछ बातें भी कह सकते हैं। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि अगर लिसनर का कोई प्रोमो है तो लिसनर के प्रोमो से आपको आइडिया लग जाएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्टैंस है क्या लिसनर को लेके। हालांकि पॉल हेमन ने एक तरीके से स्टैंस क्लियर कर ही दिया है कि जितने भी क्रिटिक्स है भाई तुम क्रिटिसाइज करते रहो, जो करना है करते रहो, मैटर नहीं करता, क्योंकि लिसनर यहाँ पे आया है एंड लिसनर यहाँ पे रहेगा। गलतियाँ सबने की है तो इससे कोई फर्क हमें पड़ता नहीं है। लिसनर वापस आया तो लिसनर यहाँ पे रहेगा, ये तो स्टैंस हमें दिखता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। लेकिन इसके बावजूद लिसनर अपने प्रोमो में एड्रेस कैसे करते हैं चीज़ों को, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या लिसनर हल्का भी उस रूट में जाएंगे, क्या लिसनर उस चीज़ को हल्का सा भी टच करना चाहेंगे कि लोग मुझे हेट कर रहे हैं मेरे आने पे, ये वो जो भी शायद हो सकता है। ऑब्वियसली जैन ग्रैंट का नाम तो नहीं लेंगे, ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन क्या पता लिसनर कुछ हो सकता है टीज वगैरह कर करके पोक करते। ऑल्सो देखना है कि क्राउड आखिर कैसे रिएक्ट करती है। कल का एपिसोड काफ़ी क्रूशल है इस चीज़ के लिए। समझला में तो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है लिसनर आया, वो 1 टाइम रिएक्शन था, लोग शॉक हो गए, अनएक्सपेक्टेड था, वो 1 सेकंड को समझ आता है। लेकिन अगर स्मैकडाउन में लिसनर को हेट नहीं मिली, अगर क्राउड ने भाई लिसनर के अगेंस्ट नारे नहीं लगाए, मैं बूज की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बूज तो भाई हील्स को मिलते हैं, चीयर फेस को मिलता है, बूफ हील को मिलता है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ बॉयकॉट की, प्रॉपर बॉयकॉट। अगर लिसनर के अगेंस्ट चैंट्स नहीं लगे, मतलब वो वाले चैंट्स, गंदे वाले चैंट्स, तो फिर समझ जाना भाई कि सब कुछ सही है। कल का एपिसोड इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लिसनर का प्रोमो एंड लिसनर की अपीयरेंस कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो अपीयर होते हैं तो। खैर भाई हमने लिसनर की बात की तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे भाइयों ने इंस्टाग्राम पे मुझे वीडियो भेजी कि लिसनर के पायरो ने ऑलमोस्ट एक फैन को अटैक कर दिया भाई समरस्लैम में। क्या पता पूरा ही कर दिया होगा, लेकिन मैं ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद हमें कुछ सुनने को मिला नहीं ज़्यादा। एंड अगर किसी को अटैक किया होता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी तक सू भी हो जाती। तो लिसनर आते हैं भाई, लिसनर अपनी एंट्रेंस लेते हैं समरस्लैम में, एंड जब पायरो फटता है तो बहुत सारी पायरोज ऊपर की तरफ जाती है। एक पायरो भाई, एक रॉकेट जो है भाई वो उड़ के आता है सीधा एंड एक फैन की तरफ आगे गिरता है। आप इस वीडियो में देखोगे तो पता नहीं भाई इसको ही क्यों टारगेट किया गया, जो एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रहा था, लेकिन भाई ये सीधा आके यहाँ पे गिरता है। तो हो सकता है किसी की बॉडी पे भी लगा होगा, लेकिन अगर बॉडी पे लगता तो ये तो मैं मान नहीं सकता कि कोई बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई को सू नहीं करेगा। बॉडी पे लगता तो ईजिली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से कई सारे डॉलर्स कमा सकते हो आप, $100,000 आप डब्ल्यूडब्ल्यूई को सू करके। तो ये चीज़ वैसे काफ़ी डेंजरस हो सकती थी। सोचो भाई यहाँ पे किसी को लग जाती एक्चुअली में तो बहुत ही भयंकर इंजर हो जाता वो, क्योंकि एक तो पायरो उतने दूर से आ रहा है भाई, एंड वो भी हाईटेक पायरो होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। ये छोटे मोटे रॉकेट्स थोड़ी होते जो हम दिवाली में चला देंगे। एंड आया भी जिस स्पीड से था तुम देख ही सकते हो भाई, तो छर्रे उड़ रहे थे इसके, एंड आके भाई लग सकता था इस बंदे के। वो तो आई डोंट थिंक कि लगा है, बच गया है तो अच्छी बात है। लेकिन ये एक वीडियो निकल के सामने आई है, इंटरनेट पे काफ़ी वायरल है। कुछ लोग बोल रहे थे कि इन्होंने शो के टाइम भी इस चीज़ को नोटिस किया था। तो भाई अगर तुमने किया था तो नजरें तुम्हारी बाज की है भाई, बिकॉज मैं तो कुछ और देख ही नहीं रहा था लिसनर के अलावा। इनफैक्ट मैं तो लिसनर भी नहीं देख पा रहा था भाई कि ये क्या हो गया, मैं तो इधर उधर देख रहा था ये कैसे हो गया। तो उस टाइम पे भी अगर तुम इस चीज़ को देख पा रहे हो तो मानना पड़ेगा भाई फिर तुम्हें। तो ये एक वीडियो निकल के सामने आई थी भाई, सो आई थॉट आपको दिखाते हैं। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या, लिख के बताइएगा।
अगली बार भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का भी शो में जाना तो देख लेना, यहाँ पे इधर उधर बैठोगे ना तो पायरो आके लग जाती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि गाइस अपनी कैरन क्रॉस को लेकर। तो भाई कल मैंने आपको अपडेट बताई कैरन क्रॉस को लेकर, वो ये है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट शायद से ऑफर किया गया है। ये मेल्टजर का कहना था, फाइटफुल वगैरह का कहना था कि देखो हमें पता नहीं है भाई, लेकिन जो भी है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर चीज़ें काफ़ी साइलेंट हो गई है कैरन क्रॉस एंड स्कारलेट को लेकर। तो अभी तक सब कुछ काफ़ी कंफ्यूजन में ही है। अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर भी किया गया तो इन्होंने शायद अभी तक साइन नहीं किया है, या फिर कर लिया तो भाई हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आई है। अभी कैरन क्रॉस इस चीज़ को एड्रेस करते हैं रिसेंटली एक अपीयरेंस में, एंड कहते हैं कि आज मैंने देखा कि इंटरनेट पे काफ़ी सारी रूमर्स है मुझे लेके, मैं बताना चाहता हूँ कि उनमें से बहुत सारी रूमर्स जो हैं वो गलत है, लेजिट नहीं है। तो यहाँ पे एक तरीके से डिनाई करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर वाली रूमर्स की डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। अब देखो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ के पब्लिकली क्यों इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। मुझे लगता है भाई कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जो ये वाला एंगल दिखाने वाले हैं कि हमने क्रॉस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया, क्रॉस को फैंस पसंद करते हैं लेकिन फिर भी हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया, डील में नहीं लिया। हालांकि वो अंदर डील में ले चुके होंगे, लेकिन दिखाएंगे ऐसा स्टोरी में कि हमने इनको रीसाइन नहीं किया है। एंड इसके लिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस आउटरेस क्रिएट करेंगे, चैंट्स लगाएंगे, हाईजैक करेंगे सोच वगैरह, एंड उसके बाद क्रॉस के लिए जो भी प्लान्स होंगे वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए लगता है भाई कि अगला यही है कि वो क्रॉस को इसी तरीके से बुक करेंगे कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट तो इनको दे दिया है इन रियल लाइफ, लेकिन स्टोरी के हिसाब से हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, इसलिए पब्लिकली आके मुझे लगता है इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं कैरन क्रॉस। यही चीज़ सेंस बनाती है, बिकॉज तुम सोचो ना यार, जब इतना अच्छा सब कुछ चीयर मिल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, तो क्यों नहीं ऑफर करोगे आप? आपको और क्या चाहिए? मतलब मैं मानता हूं कि आप कभी भी किसी को भी रिलीज कर दे तो, लेकिन अभी जब रीसाइन करने की बात है एंड फैंस सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं रीसाइन करोगे? तो मुझे लगता है यही वाला एंगल प्ले होने वाला है। एंड ये इन्होंने भी बोला था बुली रहने कि आप ऐसा कर सकते हो कि वो आर ट्रूथ वाला गेम खेल सकते हो, इनफैक्ट इसको एक लेवल आगे लेके जा सकते हो आप। फैंस तो आपके लिए चैंट करेंगे ही करेंगे, हाईजैक करेंगे सोच, साथ में आप कैरन क्रॉस को हर शो में ला सकते हो बैक स्टेज, वो आने की कोशिश करेगा, मीटिंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप लोग उसे सिक्योरिटी गार्ड से हटा दोगे, उसे इग्नोर करोगे। तो ये सारी जब चीज़ें होगी ना तो फैंस इसको खुद के मोबाइल से रिकॉर्ड करेंगे, खुद के स्मार्टफोन से, एंड उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, तो बहुत ही भयंकर हाइप बनेगी। एंड मैं अग्री करूंगा इस चीज़ से, आप ऐसे कैरन क्रॉस जो कि ऑलरेडी काफ़ी ओवर हैं उनको और भी ज़्यादा काफ़ी ओवर कर सकते हो। तो ये आइडिया मुझे काफ़ी पसंद आया था उस टाइम, एंड इनफैक्ट अभी भी काफ़ी पसंद है, एंड शायद से डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उसी डायरेक्शन में जा भी रहे हैं। कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर समझ जाना भाई कि ये सब चीज़ हो कि कैरन क्रॉस अपीयर हो बैक स्टेज या फिर बैरिकेड वगैरह के पीछे क्राउड में अपीयर हो, तो समझ जाना कि भाई ये कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन क्या पता भाई कहानी की यार में रियल में ही कैरन क्रॉस डब्ल्यूडब्ल्यू से चले जाइए, भी एक हो सकता है। यू जस्ट नेवर नो भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, किसको साइन करे किसको नहीं करे कुछ भी पता नहीं होता है। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।